एक पुत्र तो चाहिए जो पितरों को तर्पण करे, तर्पण जल दे, पिंड दान करे, तर्पण करे, मार्जन करे। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में सुखदेव भगवान परीक्षित जी को बताते हैं। और 28 प्रकार के नरकों में एक नरक है पुंसा नरक, पू नामनी नरकात यो तारयत यासा पुत्र। पुंसा नामक नरक से जो हम सबों को उबार सकता है, तार सकता है, उसे पुत्र कहते हैं। इसलिए एक पुत्र तो चाहिए ही चाहिए। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक चीज लोग बहुत बढ़िया गावत हैं, शिवरंजनी में ध्यान से सुनेंगे। भोजपुरी में एक चीज लोग गावत है, का जाने ऊजे कर अरे बगिया फुलाइल बा, जाने लऊ जे कर हीरा हेराइल हो, आ जाने जे कर बगिया फुलाइल बा, जाने लऊ जे कर हीरा हेराइल हो, जाने लऊ जे कर हीरा हेराइल हो। हो केहू सूते रंग महल में, तकिया लगा के, केहू सूते टूटही मड़ैया खटिया बिछा के, केहू सूते। आत्मदेव पंडित जी का यह भाव है और वे भगवान से कह रहे हैं, प्रभु जो पेड़ हरा भरा है वह किसी सूखे हुए वृक्ष का दर्द नहीं जान सकता। जिनके यहाँ बाल बच्चे संपन्न हैं वे किसी बंध्या स्त्री के दुख को नहीं समझ सकते, किसी निसंतानी के दुख को नहीं समझ सकते। इसीलिए केहू सूते रंग महल में, तकिया लगा के, केहू सूते टूटही मड़ैया खटिया बिछा के, केहू सूते टूटही मड़ैया खटिया बिछा के। और का जाने ऊजे कर मखमल बिछौना बा, का जाने ऊजे कर आरे मखमल बिछौना बा, जाने लऊ जकरा घर न छटाई हो, जाने लऊ जकरा घर न छटाई हो, का जाने जकरा मखमल बिछौना बा, जाने लऊ जकरा घर न छटाई हो, जाने लऊ जकरा घर न छटाई हो। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान से कहते कि हे प्रभु आपकी बातें तो सही है, लेकिन आप संत हैं, आपके चरणों में मैं हूँ। किसी भी प्रकार से मेरे घर में एक बालक हो, मुझे पिता कहे, मैं भी इस कलंक से मुक्त हो जाऊं, ऐसा आप कृपा करें। केहू सूते रंग महल में, अरे तकिया लगा के, केहू सूते टूटही मड़ैया खटिया बिछा के, का जाने जकरा अरे मखमल बिछौना बा, बूझे लऊ जकरा घर न चटाई हो। अब आप बताएं, कल्पना करें कि मखमल वाला किसी चटाई वाले का दर्द समझ सकता है? कभी नहीं। जब लगे रोने, भगवान का अच्छा ये तुम अपना हाथ तो दिखाओ, जरा देखे तो सही कि तुम्हारे प्रारंभ में बालक है कि नहीं।
भगवान जब उनका भाग्य रेखा देखते हैं, माथा पीटने लगे। बोला अरे भैया तू एक जन्म की बात करता है, ये तेरे भाग्य की रेखाएं बता रही, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में नहीं बचा 7 जन्मों तक तुम्हारे जो है कि इस भाग्य में पुत्र का मुंह देखना नहीं लिखा है। एक जन्म कौन पूछे। और तो और तुम्हारे द्वारा तो तुम्हारे द्वारा है, अपितु तुम्हारे ही द्वारा कोई पशु पक्षी जीव जंतु भी घर में पोसे और पाले जाएं, वे भी बंध्या को प्राप्त हो जाएंगे, उनके द्वारा भी कोई बाल बच्चा होने वाला नहीं है। पंडित जी चरण पकड़कर रोने लगे। बाबा बात आपकी सही है, 10 वर्षों से गैया दरवाजे पर है, लेकिन आज तक उसके द्वारा भी जो है कोई बालक नहीं हुआ। रोने लगे कि हे बाबा आप महात्मा हैं, आप संत हैं, और संतों के पास भगवान की अद्भुत कृपा होती है, आप चाहें तो आपके द्वारा यह मेरा प्रारब्ध, मेरी बिगड़ी बन सकती है। तो भगवान लगे समझाने के, देखो प्रारब्ध से लड़कर किसी को सुख आज तक जीवन में मिला नहीं है, लेकिन फिर भी तुम रो रहे हो, बड़ा निवेदन कर रहे हो, तो तस्याग्रहम समालोक्यम फलम एकम सदत्तवान। भगवान ने झोले में हाथ लगाया और झोले से हाथ लगाकर एक फल निकाल करके दे दिया, और दे करके बोला कि एक काम करना, ये फल ले जाना, ले जाकर अपनी धर्म पत्नी को दे देना और बोलना सत्यम शौचम दया दानम मेकम भक्तर तु भोजनम, इसको दे देना और दे करके बोलना इस प्रसाद को पा करके प्रायः वह धर्म के जो 4 आचरण बताए गए, धर्म के 4 चरण सत्य शौच दया दान, इन सबसे वह युक्त रहे, यानी सत्य भी बोले, दया करे, दान की भावना मन के अंदर, और पवित्र रहे। कितने दिनों तक? वर्षा विधि स्त्रिय कार्य तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी इस प्रकार धर्माचरण यह अनुकूल करेगी, इस फल को प्राप्त पाने के बाद तो निश्चित ही उसके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म होगा, निर्मल बालक का जन्म होगा। आप लोगों ने देखा होगा प्राय किसान जब खेती लगाता है तो साधारण सी बात है कि खेती में सुंदर व्यंजन पाने के लिए, सुंदर वनस्पति पाने के लिए, सुंदर अनाज पाने के लिए किसान उसकी समय समय से निराई गुणाई देखना सुनना, उसकी तैयारी करना, समय आने पर प्रतीक्षा करना, समय आने पर जाकर के उसका कर्म जो है फलीभूत हो जाता है और सुंदर अनाज उसके घर में आता है। उसी प्रकार सतपात्री संतान पाने के लिए भी जीव को धर्म के जो 4 चरण बताए गए हैं, सत्य शौच दया दान, इन आचरणों के द्वारा ही जीव चाहे तो सतपात्री संतानें घर में पैदा कर सकते हैं। पहले हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, 16 संस्कारों से संपन्न लोग कार्य करते थे, तो श्रवण कुमार जैसे पुत्र होते थे भाई, उस तरह से बेटा बेटी होते थे। अभी क्या है, अभी हम सभी का खुद का जीवन गड़बड़ हो गया है। जब नहाने का समय है वहां लोग खाना खा रहे हैं, खाने का समय जो है कि सो रहे हैं, मतलब जीवन खुद का परिवर्तित हो चुका है। जीवन का कोई नियम नहीं है कि किस नियम से हमको क्या करना चाहिए। यद्यपि सबका नियम फेल हो जाता है भगवान के नियम के आगे, लेकिन फिर भी यदि हम मानव हैं तो हमारे जीवन का एक शेड्यूल तो होना ही चाहिए, एक समय सारणी तो होनी ही चाहिए, एक दिनचर्या तो हमारी होनी ही चाहिए कि हमको ये काम ऐसे करना है। तो हमारे यहाँ बताया गया कि धर्म के 4 चरण सत्य शौच दया दान, और धर्म के पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ। सत्य शौच दया दान तो धर्म के आचरण हो गए, और पुरुषार्थ के 4 आचरण हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करिए, अर्थ काम और मोक्ष। बोला धर्म कब करना चाहिए? बोला ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद 10 बजे तक आप पूजा पाठ धर्म कर्म जितना करना है करिए। उसके बाद बोला 9-10 बजे के बाद आप पैसा कमाने वाले हैं, बिजनेस व्यवसाय वाले आदमी है, तो आप ड्यूटी चले जाइए, रात्रि तक खूब पैसा कमाइए। समय काम का समय रात्रि, और मोक्ष का समय, बोला महाराज मोक्ष का समय तो व्यक्ति को प्रत्येक क्षण जहां कहीं भी रहिए, धर्म में रहिए, अर्थ में रहिए, काम में रहिए, कहीं भी रहिए, मोक्ष का चिंतन तो जीव को सर्वथा करनी चाहिए। भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए, चाहे जिस काम में रहिए। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक जगह से हम कथा कर रहे थे तो हम भजन गाते थे कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। तो एक माता जी थी, वो अगवा बैठती थी, और जब हम सीताराम सीताराम कहते थे तो घूंघटवा गिरा करके हंसने लगती थी।
तो हम 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, हम कहीं कोनो बीमारी है का? सब लोग सीताराम सीताराम भजन गाते हैं, हंसती का है। एक दिन तो हमने पूछा ही दिया कि माता जी एक बात बताओ, ये आपको कौन सी समस्या हो जाती है? सीताराम नाम सुनते आप गाती भी नहीं है, ताली भी नहीं बजाती, हंसती खूब है। माता जी कहे पंडित जी आप नहीं जानते, हमारे मालिक का नाम सीताराम है। अब आप ही बताओ, मालिक नाम सीताराम, तो सीताराम हम कैसे कहें? हमने कह ले, हम कहते हैं सीताराम सीताराम को, तो तुमसे पार नहीं लगता? अपने खुद 3 बार सीताराम सीताराम कह दिए। तो माता जी कहे पंडित जी क्षमा करिए, गलती हो गई, मालिक का नाम निकल गया। अब एक उपाय कौन हो? हमने कहा उपाय यह है कि खूब मालिक को सुनाई सुनाई घर में खूब गाओ सीताराम, खूब गाओ, खूब कीर्तन करो मालिक को। ये सीताराम मालिक का नाम तो बाद में पड़ा है, इनसे पहले तो भगवान का नाम है। और जहाँ विशेष संबंध जीव का परमात्मा से जुड़ जाए, भगवान का नाम आ जाए, तो साधारण संबंध तो वहां गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो आदमी कहीं भी रहे, धर्म में रहे, अर्थ में रहे, काम में रहे, कहीं भी रहे, मोक्ष का चिंतन व्यक्ति को सदैव करना चाहिए। मोक्ष का चिंतन ये नियम है एक पुरुष का, एक मानव का। अब आप सब खुद ही विचार करें, क्या यह नियम हमारे जीवन में सही है? यदि ये जीवन में हमारे नियम सही है तो एकदम पक्का है, विश्वास रखिए कि संतानें भी आपके मनोनुकूल होंगी, एकदम विश्वास रखिए। और उन्हें इस भौतिकवादी शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उनके जीवन में सिखाइए, क्योंकि शिक्षा पढ़ करके ये भौतिकवादी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, मैं बताया ना, बहुत बड़ा पद पा जाएगा, लेकिन आदमी बनना बड़ा कठिन है, आदमी नहीं बन पाएगा। इसलिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। तो शिक्षा से क्या होता है? बोला शिक्षा चेतन मन पर काम करता है और दीक्षा अवचेतन मन पर काम करता है। शिक्षा बुद्धि को सुधारती है और दीक्षा दिल को बदलता है। दिल और दिमाग 2 चीजें हैं ना। तो शिक्षा से दिमाग तेज होता है, बौद्धिक क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है, लेकिन दीक्षा से व्यक्ति का दिल बदलता है, इसीलिए दिल को यदि ठीक ठाक रखना है तो एक काम करिए, क्या करिए? जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। इस दिल दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। और राही न सही मंजिल के तरफ, राही न सही मंजिल के तरफ, राही के तरफ मंजिल कर दो। राही न सही मंजिल के तरफ, राही के तरफ मंजिल। और हो मन में भी अनेक विकारों ने, मन में भी है डट कर बेड़ा डाल दिया। मन में भी अनेक विकारों ने है डट कर बेड़ा डाल दिया। निश्चल मन से यदि प्रेम जो है, निश्चल मन से यदि प्रेम जो है, तो जन का मन निर्मल कर दो। निश्चल मन से यदि प्रेम जो है, तो जन निर्मल कर दो। इस दिल में
तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा हो दिल कर दो हरि दिल मेरा हो दिल कर दो प्रभु दिल मेरा हो दिल कर दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने तुरंत झोले में हाथ लगाया, फल निकाल कर पंडित जी को दे दिया और दे करके बोला ले जाओ, ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना और उसे बोल देना कि वर्ष भर 1 साल तक एक समय भोजन करेगी और भोजन करने के बाद ठाकुर जी का भजन भी करेगी। 1 साल एक समय भोजन और धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ साथ जो सत्य शौच दया दान जो धर्म के 4 चरण हैं उनसे वह युक्त रहेगी। वर्ष भर तक यह इस नियम का पालन करती है तो तेन पुत्रोते निर्मल, तब जाकर उसके गर्भ से सुंदर निर्मल बालक का जन्म होगा। भगवान ने फल तो दे दिया। पंडित जी महाराज बोले, पंडित जी तो बखूबी पंडित अपनी धर्मपत्नी जी के व्यवहार से तो तंग ही थे, तो बखूबी जानते थे कितना हमारी बात मानने वाली है, लेकिन फिर भी सोचे हे मन आज तक तो हमारी बात मानी नहीं, लेकिन कम से कम चलेंगे आज गोड़ ही पकड़ लेंगे, एक बार हम ही प्रणाम कर लेंगे कि चलो देखिए तुम तो नहीं प्रणाम कर रहे हो, हम ही आज तुम्हें प्रणाम कर ले रहे हैं। अच्छा ऐसे भी लोग इस कल युग में हैं आजकल। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। पंडित जी सोचे चलूंगा, चलकर पंडितानी से अनुनय विनय करूंगा, क्या पता हमारी बात मान ले। आने के बाद दरवाजे पर आकर जब आवाज लगाया, अरे भाग्यवान सुन रही हो? उनकी धर्मपत्नी घर में सुनली, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ बताओ, सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। पंडित जी महाराज के भाग्यवान आज तक तुमने हमारी कोई बात मानी नहीं, लेकिन आज यह दास तुमसे बड़ा निवेदन कर रहा है कि मैं एक फल लाया हूँ। जंगल में गया था, एक महात्मा जी मिले और महात्मा जी ने फल दिया। तुमको सब बंध्या कहते हैं, मुझे निसंतानी कहते हैं, हम सबों का मुख देखना कोई उचित नहीं समझता है। तो देवी जी आज जंगल में एक महात्मा जी मिले, उन महात्मा जी ने हमें यह फल दिया है और यह फल मैं आपको दे रहा हूँ। भाग्यवान इस फल को तुम पाओ और इस फल को पाओगे तो निश्चित ही तुम्हारे गर्भ से सुंदर बालक का जन्म होगा। जो मुझे पिताजी कहेगा तुम्हें माता कहेगा, माँ कहेगा, यह सुख हमें मिलेगा। अच्छा वात्सल्य सुख का भी एक अलग ही आनंद है, नहीं आनंद है? वात्सल्य सुख भी आदमी जब इस प्रकार उन्होंने पंडित जी ने कहा तो बड़ा जब उन्होंने विनय किया प्रेम भाव से और फल निकाल करके जब उनको दिया, फल तो उन्होंने तो ले लिया इनकी वाणी और इनका जब यह भाव देखे तो फल तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन सोचा ये फल मैं खाऊंगी तो फिर मेरे साथ कैसी कैसी जो है कि सो पीड़ाएं होंगी, कैसी कैसी घटनाएं मेरे जीवन में घटेंगी। उन्होंने मन बना लिया फल खाऊंगी नहीं, लेकिन पंडित जी ने कहा कि देखना एक काम और। बोला क्या? बोला इस फल को खाने के बाद तुमको आज के बाद सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, प्रयास करना सत्य बोलना है। और क्या? पवित्र रहना, स्नान ध्यान प्रतिदिन स्नान ध्यान करना और पवित्र रहना। वैसे बड़े बड़े पवित्र वालों की परीक्षा ये ठंड का महीना ले लेता है। कई लोग तो स्पर्शा स्नान कर लेते हैं। हाँ मतलब घर में एक आदमी नहा लिया, बाकी लोग उसे छू लिए हो लिए सब लोग। लेकिन अब खैर, जबकि ये उन्होंने बोला कि पवित्र रहना और दूसरा क्या बोला कि दया की भावना रखना। कोई दीनहीन कोई भिक्षुक भिखारी दरवाजे पर आ जाए तो उसे जो कुछ भी हो घर में कुछ न कुछ दान देना चाहिए। और मैं यह भी आप सभी से भी मैं कह रहा हूं कि आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक भिखारी आ जाए तो आप कभी भी उसे डांट कर खदेड़िए नहीं। जो भी है आपके पास जितना है, 2 रुपए हो 4 रुपए जो भी हो, आप जरूर उसके हाथों पर रख करके उसे भेज दीजिए। अधिक न दीजिए, अधिक की मैं बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर जो भी हो आप उसे दीजिए, जो भी आपके पास व्यवस्था हो दीजिए जरूर। और उसे दीजिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, मांगने वालों की लाइन में नहीं खड़ा किया है। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे, मैं इसी तरह से सेवा करता रहूं, आप मुझे देते रहिए और मैं भी ऐसे ही लोगों की सेवा करता रहूं। तो धन्यवाद भगवान को दीजिए। इसीलिए कहते हैं
कि घर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो, क्योंकि ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए आए और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान हमेशा रामकृष्ण के ही रूप में आएंगे, कोई ठीक नहीं है। व्यास जी के भी रूप में आ सकते हैं, किसी सेवक के रूप में आ सकते हैं। यदि धर्म का आचरण कोई सिखा रहा है तो भगवान का रूप ही है। यदि सही मार्ग बता रहा है तो भगवान का रूप ही है। यदि हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है तो भगवान का रूप ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, ठीक ना। अब पंडित जी महाराज ने जब धर्मपत्नी से कह दिया कि ये फल तुम खा लेना, ऐसे ऐसे करना, सुंदर बालक का जन्म होगा। पंडितानी जी पंडित जी के व्यवहार से बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाइए और मैं इस फल को खा लूंगी। वो तो चल दिए, लेकिन ये फल लेकर के घर में सोच रही है कि फल खाऊंगी तो एक तो मैं ऐसे ही अकेली हूं तो कितना स्वतंत्र हो, कितनी सुंदर हो, कितना स्वतंत्र हो। फल खाऊंगी, मेरे उदर में बालक आ जाएगा, मेरा भोजन कमजोर हो जाएगा, मेरा चलना उठना बैठना सब गाढ़ हो जाएगा, मैं सही से सो नहीं पाऊंगी, मेरे सारे सुख और आराम सब बेकार हो जाएंगे। यारे हाँ, और तो और ये तो कम है, कहीं मान लीजिए गांव में चोरी हो गई, चोर आ गए, घर छोड़कर भागना पड़ा, तो एक गर्भवती अबला कैसे घर छोड़कर भागेगी, ये भी समस्या। सब कल्पना उन्होंने कर लिया, सब कल्पना कर लिया। कहीं आग लग गया, घर छोड़कर भागना हो कैसे। और दूसरी बात, ये बालक हो जाएगा, बालक हो जाने के बाद ये जगह जगह मलमूत्र आदि का परित्याग करेगा, उसको धोना, उसको साफ करना, उसी की नींद से सोना। अब ये लगी पूरी अपने भविष्य की कल्पना करना शुरू कर देती हैं। एक उनकी घर के बगल के कोई उनकी सहेली थी, उसको बुलाया और सहेली से पूछा कि बहना तुम्हारे दृष्टि में क्या उचित है। बोला अरे बहन जी, इन पुरुषों का कोई ठिकाना नहीं है, क्या पता आपके पति देवता गए हो कहीं, किसी महात्मा के द्वारा कोई जादू टोना मंत्र आदि करा कर कोई फल लेकर के आए हो, आप इसको खाएंगे, खा करके आप खा करके पागल हो जाएंगे, घर छोड़कर निकल जाएंगे, वो दूसरा भी आकर लाएंगे, तो ऐसा इनका कोई ठिकाना नहीं है। अब जब ये बात बोल दिया तो बोली हाँ बात तो सही है, तो क्या मैं इस फल को न खाऊं, मेरा रूप चला जाएगा, मेरा सुख चला जाएगा। अरे ऐसे कोई माँ नहीं बन जाता है। माँ का अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का संपूर्ण सुखों का परित्याग करना पड़ता है। तब जो है कि सब बालक गृह में बेटा बेटी घर में होते हैं, और बेटा बेटियों को भी यह चाहिए, संतान को भी चाहिए कि अपने माँ बाप के अधिकार को समझें। माँ बाप बड़ा संघर्ष करके बेटा बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, बातें समझ में आती हैं, लेकिन तब आती हैं कि जब माता पिता इस संसार में नहीं रहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ध्यान से सुने। तो अब हुआ क्या, उनकी सहेली ने जब उनको कह दिया तो वे सोची इस फल को मैं खाऊंगी नहीं तो करूं क्या। तो उन्होंने कहा एक काम करो ना, आप बिल्कुल हमारी बात मान लेना और हमारी बात मान करके इस फल को तुमको खाना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उस फल को बहा दिया, और जैसे बहाया संयोग से दरवाजे पर जो गाय थी वो गाय बांधी हुई थी नाद पर, सो वो फल, संयोग होता है सब, फल गया जाकर उसी में गिरा। तो गैया मैया ने समझा भाई कोई प्रसाद मिला, गैया मैया ने बड़े प्रेम से प्रसाद पा लिया। लेकिन अब इनकी घबराहट बड़ी, फल तो हमने खाया नहीं, और पंडित जी को वचन दे दिया कि फल मैंने खा लिया, अब करूं क्या। तो उनके गांव के बगल में उनकी बहन का विवाह हुआ था, उनको बुलवाई, उनकी बहन आई, उनसे अपनी सारी समस्या सुनाई। तो बहन जी बोली कोई घबराने की बात नहीं, इन पुरुषों का कोई ठिकाना नहीं है। और उनकी बहन जी तो स्वयं चाहती थी कि मेरी बहन के यहाँ कोई बेटा बेटी ना हो, क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी 4-5 बच्चे थे। तो वो ये सोच रही थी कि अगर जो इनके घर बेटा बेटी नहीं होगा तो हमारा बेटा जाकर इनके धन पर रह जाएगा, और सारा लड़ाई यही के बाद धन में के। लेकिन आदमी कितनों जीवन में धन धन कॉले, अंत में तो लिखा ही निधन, शोक पत्र में लिखा जाता है निधन। भैया हमारे भोजपुरी में एक चीज लोग गाते हैं, आ